4 नवंबर को ये आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा, तो कम से कम 3 डायरेक्ट विजिबल एंड रिलायबल किस्म के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। एनर्जीज महसूस करेंगे, फिजिकल एनर्जीज भी एंड साइकोलॉजिकल एनर्जीज भी, इमोशनल एनर्जीज भी एंड प्लानिंग एनर्जीज भी। बेरोजगार एक्वेरियंस रोजगार हासिल कर सकेंगे अपनी तवक्कुआत, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, अपने मेरिट्स के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक जो वीक आपके सामने आएगा वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है एक्वेरियंस के लिए। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो 2 साल के बाद आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। यहाँ उसका मूड काफ़ी स्पेशल एंड काफ़ी एनर्जेटिक रहता है। मार्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। एक तो ये आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये आपकी फैमिली लाइफ, उनकी नीड्स, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस तरह के वसाइल चाहिए होते हैं ये उसको फेवर करता है। मार्स किसी एक एंगल पर 6 हफ्ते के लिए ट्रांजिट करता है अमूमी तौर पर। जब ये 4 अप्रैल को आपके 4 नवंबर को ये आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा, तो कम से कम 3 डायरेक्ट विजिबल एंड रिलायबल किस्म के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। पहला एडवांटेज तो ये है कि मेल एक्वेरियंस हों या फीमेल एक्वेरियंस, हाउस वाइफ्स हों या प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस या जॉब करने वाले एक्वेरियंस, वो अपने अंदर एनर्जीज महसूस करेंगे, फिजिकल एनर्जीज भी एंड साइकोलॉजिकल एनर्जीज भी, इमोशनल एनर्जीज भी एंड प्लानिंग एनर्जीज भी। इन एनर्जीज के बिहाफ पर आप अपनी ज़िंदगी के उलझे हुए मामलात को सुलझा सकते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के। 7th एंगल इज़ अ एंगल जहां रिलेशनशिप साइड ज़्यादा फ्लरिश करती है। अगर यहाँ पर कोई भी फ्रेंडली प्लैनेट हो, जैसे सूरज, जैसे मार्स, ये 2 फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं 7th एंगल पर, जिनकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप के तमाम कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ऐसा कि ऐसे एक्वेरियंस जो शादी के उम्मीदवार हैं एंड किसी वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिले हो रही हो, ऐसी बहन बेटियां जो लाइफ पार्टनरशिप के मेरिट्स को कंसीव करना चाहती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके उस म्यार का कोई प्रपोज़ल उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 4 नवंबर के बाद 6 हफ्तों में वो अपने रिलेशनशिप साइड पर कुछ बढ़ोतरी, कुछ अचीवमेंट्स एंड कुछ आसानी देखेंगे। इसका दूसरा इम्पैक्ट रिलेशनशिप में ऐसे रिलेशनशिप एक्वेरियंस के लिए आता है, ऐसे कपल्स के लिए आता है जो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग हो, मतलब शादी हो गई हो एंड वो स्ट्रगलिंग हो, तो उनके दरमियान फ्रैंकनेस पैदा होगी, जहनी हम आहंगी, इत्तफाक पैदा होगा, यूनिटी पैदा होगी, जिससे आपसी रिलेशनशिप्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो नीचे चली जाएंगी। इसका तीसरा रिलेशनशिप एडवांटेज ये है कि ऐसे एक्वेरियंस जो रिलेशनशिप में कोई नुकसान उठा चुके हैं, शादी सेपरेशंस की तरफ चली गई है या नफ़रतें बहुत बढ़ गई हैं एंड अब कोई सलूशन बाकी नहीं है, सो उम्मीद ये है कि वो उन पेनल्टीज़ के बाद वाला जो फेज़ है, न्यू रिलेशनशिप्स या उन्हीं नफ़रतों का ख़ात्मा, ये भी एक्सपेक्टेड है। बिज़नेस पार्टनरशिप में भी इसी तरह का माहौल है। ऐसे एक्वेरियंस जो ख़ुद भी काम करते हैं एंड उन्होंने कुछ पार्टनरशिप्स भी इख्तियार की हुई है, कोई टीम वर्क इख्तियार किया हुआ है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। सो मार्स के ये 6 हफ्ते जो 4 नवंबर से शुरू होंगे, ये उनके लिए बिज़नेस पार्टनरशिप कॉम्प्लिकेशंस को रिज़ॉल्व करेगा, कानूनी मामलात को रिज़ॉल्व करेगा एंड ज़हनी हम आहंगी से होंगे, कोलिजन प्रोड्यूस नहीं होगा और चीज़ें आराम से हो जाएंगी। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क आपके बिजनेस पार्टनरशिप को बैलेंस करते हुए प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ेगा। ये एक तरह के एडवांटेजेस से। दूसरी तरह के एडवांटेजेस क्या हैं? मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 3rd एंगल। जब भी कभी ये किसी प्लेजेंट एंगल पर होता है तो इसकी वजह से
जो ब्लड रिलेशंस हैं, स्पेशली बड़े भाई के साथ, फादर के साथ या दीगर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपके जो ताल्लुकात हैं, अगर वो किसी वजह से कशीदा हैं, किसी शिकायत की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो वो भी रिजॉल्व होंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो अपनी फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां निभाने पे मामूर हैं, कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है फैमिली की, और ब्लड रिलेशंस के लिए वो प्रॉपरली निभा सकेंगे। उनके पास वसाइल होंगे, उनके पास प्लान्स होंगे, उनके पास फिजिकल एनर्जीज होंगी जो अपनी जिम्मेदारियों को वो प्रॉपरली निभा सकेंगे। तीसरे तरह के एडवांटेजेस एक्वेरियंस के लिए कैरियर से रिलेटेड हैं। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरियर। आप अपने कैरियर में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लान्स बनाएंगे, डील्स बनाएंगे, प्रॉफिट्स बनाएंगे, इख्तियारात बनाएंगे। इसका दूसरा एडवांटेज कैरियर में ये है कि बेरोज़गार एक्वेरियंस रोज़गार हासिल कर सकेंगे अपनी तवक्कुआत, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, अपने मेरिट्स के मुताबिक। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आएंगी इन द सोर्स ऑफ इनकम, लाइक इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, जॉब स्विचिंग, कोई हायर अपॉर्चुनिटी फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ पॉसिबल। इसका आखिरी फ़ायदा कैरियर में ये है कि इसकी वजह से आपके ताल्लुकात अपने कुलीग्स के साथ और आपके ताल्लुकात अपने बॉसेस के साथ, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके ताल्लुकात अपने क्लाइंट्स के साथ एंड अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे बनेंगे, जो आपको पीस ऑफ माइंड देंगे एंड आपके काम, आपका सोर्स ऑफ इनकम ऑटो मोड पर चलता रहेगा। इसके बारे में एक और चीज़ भी बयान कर दूं जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी। मार्स अब जब 2025 में आपके 7th एंगल पर से ट्रांजिट कर लेगा 6 हफ्तों के लिए, तो फिर ये 2025 में आपके 7th एंगल पर नहीं आएगा, फिर ये 2026 में आएगा। ये 2 साल बाद आता है। लिहाजा अपने तमाम काम जो लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड हों, जो बिज़नेस पार्टनरशिप से रिलेटेड हों, जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हों, जो कैरियर से रिलेटेड हों, अगर उन्हें इन 6 हफ्तों में कर लिया जाए, उनकी बेस बना ली जाए या स्ट्रॉन्ग प्लान्स कर लिए जाएं जो फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट करें, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो गोल्डन सीज़न जो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और आपके सामने 6 हफ्तों के लिए 4 नवंबर से अवेलेबल है, उसको आप कैश कर लें। एंड साथ में आपको दीगर प्लैनेट्स भी सपोर्ट करेंगे, जैसे मरकरी आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ योर IQ लेवल, that is your medical communication, that is your accuracy, that is your concentration। ये आपकी ज़ात के लिए भी है और ये आपके इज्तिमा के लिए भी है, एक टीम के लिए भी, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी आप उनको एक प्लान ऑफ एक्शन दे सकेंगे एंड अपनी ज़ात के लिए भी। आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, आप अपनी सलाहियतों को सही सिमतों में अपनी जीनियस एबिलिटीज़ की वजह से यूज़ कर सकेंगे। आपके लिए दूसरा फेवर इसी 11th एंगल पर वीनस की शक्ल में है। वीनस आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ है, वीनस आपके लिए ताज़ीन व आराइश है, शान व शौकत है, वीनस आपके लिए लव इमोशंस हैं, वीनस आपके लिए स्पिरिचुअल इमोशंस हैं, वीनस आपके लिए आला तालीम है। सो वो सेक्टर्स भी आपके लिए ऑन है। सो इन सेक्टर्स में दर्जा बदर्जा जो भी एक्वेरियन अभी स्टूडेंट हैं, जो भी एक्वेरियन अपनी मैच्योर एजेस में हैं, उनके पास भी कुछ इमोशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सूरज आपके 10th एंगल पर है, दिस इज़ बिग वन। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 10th एंगल पर से गुज़रता है एंड उस वक्त आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह बनते हैं। आप अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर जाएंगे, आप अपनी ख्वाहिशों में भी कुछ जौहर दिखा सकेंगे और ख्वाहिशें पूरी होती हुई अपने लिए भी और अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी पूरी कर पाएंगे। ये 4 प्लैनेट्स इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। सो एक्वेरियंस, मैंने आपसे पहले 10 और वीडियोस बनाई हैं, एरीज से लेकर कैप्रिकॉनियंस तक। कोई भी इतना लकी नहीं था जिसको चारों के चारों प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में मिले हों। यू आर द ओनली पर्सनैलिटी, एक्वेरियन, मेल फीमेल, जिसको पूरा सोलर सिस्टम शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में सपोर्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में अभी 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है अक्टूबर की कुछ तारीखों से, दूसरा आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ सेहत के मसाइल ला सकती है, आपके लिए कुछ अनलकी बिहेवियर
पैदा कर सकती है, बट क्योंकि अदरवाइज़ आपके पास पावरफुल प्लानिटरी एक्शंस मौजूद हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल वो एक कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है, उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, मैं रेमेडी अभी एंड पर दे दूंगा। सैटर्न रेट्रोग्रेशन जो है ये बहरहाल आपके लिए उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते 3 चेंजेस आएंगी, इस मौके पर वो तीनों चेंजेस बयान कर देता हूँ ताकि अगली वीडियो से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकें एंड उसे मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते वीनस एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा एंड वो भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगले हफ्ते फुल मून होगा एंड उससे भी आपको एक सर्टन टाइप की सपोर्ट मिलेगी। वो तीनों तरह के जो फ़ायदे हैं, क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए डिटेल्स अगले हफ्ते दूंगा। अभी जो एक्वेरियंस अपने आप को स्मूथ समझते हैं उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। अगर उनके टारगेट्स फुलफिल हो रहे हैं, अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं तो दे आर गोइंग गुड एंड अदरवाइज भी 4 नवंबर से और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट ऐसे एक्वेरियंस जो इस वक्त अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अपने मूड को कंट्रोल रख रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहे, उन लोगों को इस वक्त 2 रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो एवरेजली उलझे हुए। एक तो सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ना उनके लिए बहुत मुफीद रहेगा। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल रेमेडी जो खैर और बरकत लाती है एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 25 सालों से अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड दूसरा ब्लू सफ़ायर पहनना, दिस इज़ अ साइंटिफिक रेमेडी जिससे कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है जो आपकी वीकनेसेस को रिपेयर कर देती है। ब्लू सफ़ायर अगर आप 25 साल से 40 साल वाले एज ग्रुप में हैं तो 8 कैरेट पहनना चाहिए, और अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं तो 10 कैरेट इज़ फाइन, बट नेचुरल पहनिए। सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड ब्लू सफ़ायर्स फ़ायदा नहीं देंगे। अगर आप खुद ब्लू सफ़ायर अरेंज कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बाइंग एक्सपीरियंस नहीं है या आइडेंटिफिकेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमात ले सकते हैं। हमने अपना स्टोर क्रिएट कर रखा है फॉर दोज पीपल जो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन बाय करना चाहते हैं। सो हमारे पास कश्मीर ब्लू सफ़ायर्स हैं, साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर्स हैं, श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर्स हैं, और तीनों के अच्छे ग्रेड्स एक बेहतरीन कलेक्शन हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। नीचे स्टोर का डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। इस हालत को हम फसले बहार एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर भी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो ये बात अगले कुछ दिनों में आपको बयान कर देंगे कि यू आर इन अ गोल्डन फेज़। अपने गोल्डन फेज़ को यूज़ करिए अल्लाह की नेमत समझकर और अपने मिशन की तकमील करने की कोशिश करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा एक्वेरियंस, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।